हेलो। तो फिजिक्स में जो सबसे पहले नीड है हमारे लिए वो कुछ मैथमेटिकल टूल्स की नीड है। तो कौन कौन से मैथमेटिकल टूल्स हैं वो, है ना, कौन कौन से मैथमेटिकल टूल्स हैं। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को पढ़ ले रहे हैं, जो हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं ये सीख लेते हैं, ठीक है। मान लो एक सर्कल है, ठीक है। ओके, ठीक। ठीक, अब हमको पता है एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क अपॉन रेडियस, इसकी रेडियस हम लेते हैं, ये हम मान ले रहे हैं कि हमने आर रेडियस का एक सर्कल बनाया है, आर रेडियस का। तो आर्क इस आर रेडियस के सर्कल की, इस आर रेडियस के सर्कल की आर्क कितनी होगी, आर्क कह सकते हैं, सरकमफेरेंस भी वही होती है, 2 पाई आर अपॉन रेडियस कितनी है आर। और इस सर्कल का एंगल कितना होगा, ये होता है 180 डिग्री, और ये कंप्लीट कितना होगा 360 डिग्री, ठीक। तो ये कितना हो गया 360 डिग्री। एंगल क्या हुआ, एंगल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन आर, कितना हो गया, यहाँ पे आर से आर कैंसिल, तो 360 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 पाई, है ना। अब 360 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल्स टू पाई। तो पाई और डिग्री में क्या रिलेशन आ गया, 180 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई के, है ना। 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई के। अब हम इसी का यूज़ करेंगे, अब हम चेंज कर करके देखते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम लेते हैं, है ना, हम 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है, हम इसी का यूज़ करेंगे। तो देखो, हम सबसे पहले हम 30 डिग्री को चेंज करके देखते हैं। 30 डिग्री को हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में। किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो हम रेडियन में से चेंज करते हैं। तो 180 डिग्री यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई। 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री कितने के इक्वल हो गया, पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। तो 30 डिग्री कितने के इक्वल हो गया, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री, ये हो गया रेडियन। कितना हो गया, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन। हो गया चेंज।
30 डिग्री इतने रेडियन के इक्वल होता है। अब हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। 45 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, है ना। 45 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करके देख लेते हैं। तो 45 डिग्री को, इसका सॉल्यूशन, 45 डिग्री को अब हम रेडियन में चेंज कर रहे हैं, है ना। तो फिर से भाई 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे भाई, पाई बाय 180 रेडियन। है ना। तो 45 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे, पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिग्री। तो ये किस में हो जाएंगे, रेडियन में। तो 45 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल हो गया, 45 4 जा पाई बाय 4 रेडियन। अब हम एक और करके देखते हैं। अभी तक हमने चेंज करा था रेडियन में, ठीक है। अब हम डिग्री में चेंज करके देख लेते हैं कि हम कर पाएंगे। तो ओके, नाउ लेट्स फाइंड। अब थर्ड एग्जांपल, पाई बाय 3 रेडियन को डिग्री में चेंज करके दिखा दो भाई। तो अगेन सॉल्यूशन, पाई रेडियन कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन कितने के इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री बाय पाई। तो पाई बाय 3 रेडियन कितने के इक्वल हो जाएगा भाई, 180 डिग्री बाय पाई इंटू पाई बाय 3। तो पाई से पाई हटा दो, तो पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सीधे सीधे एक आध और करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पाई बाय 4 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो अगेन सॉल्यूशन, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है, 1 रेडियन 180 डिग्री बाय पाई के इक्वल हो जाएगा 3 पाई बाय 4 रेडियन 180 डिग्री बाय पाई इंटू 3 पाई बाय 4। पाई से पाई कैंसल, ओके। तो 3 पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल्स टू 5 12 135 डिग्री। ये भी हो गया। तो बस ऐसे ही करने हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने से पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ले लो भाई। क्या लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके। तो ये वाला जो एंगल है, ये कितना है, ये 90 डिग्री। एंगल तो देखने आते ही होंगे, 10 तो करके ही आए हो, तो ये देख लो ये क्या है, 90 डिग्री। ओके।
ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, ठीक है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होती है? सबसे बड़ी साइड होती है, क्योंकि ये एंगल सबसे बड़ा होता है। इसमें, इसमें और इसमें, किसमें? इसमें, इसमें और इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? ये वाला। तो इसके सामने की साइड सबसे बड़ी। सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड क्या होती है? सबसे बड़ी। ये थ्योरम आप पढ़ के आए होंगे, ठीक। तो इसके सामने की साइड क्या होगी? सबसे बड़ी। और ये सबसे बड़ी जो साइड है, मतलब 90 डिग्री के सामने की जो साइड है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस, ठीक। इसे हम कह देते हैं एच, ठीक है। और अब इस वाले में, इस साइड में, इस साइड में और इस साइड में कौन सी साइड बेस है? इस साइड में और इस साइड में कौन सी साइड बेस है? ये इस बात पे डिपेंड होगा, ये कौन सी बात पे डिपेंड होगा कि हम थीटा कौन सी साइड मान रहे हैं, ठीक है। हम थीटा कौन सी साइड ले रहे हैं। हमने मान लिया अगर ये थीटा है, हमने अगर मान लिया ये थीटा है, ठीक है। अगर हमने ऐसा मान लिया कि ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा? बेस। क्या बन जाएगा? ये बेस। और ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या बन जाएगा? ये परपेंडिकुलर। तो अब परपेंडिकुलर के लिए अब हम देखते हैं, इसको हम कह दे रहे हैं पी, ठीक। अब इसमें अगर ये वाला एंगल हम थीटा लेते तो हम इसको बेस कह देते, ठीक है। लेकिन हमने ये वाला थीटा लिया तो हमने इसको बेस कह दिया। जो थीटा उसी के साइड वाली ये बेस बन जाएगी, ठीक, ओके। अब यहाँ पे हमने, अगर 10th में आपने ध्यान दिया हो, आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ी होगी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड है, यानी कि एच स्क्वायर, सबसे बड़ी वाली साइड, वो किसके इक्वल होती है? बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर। सबसे बड़ी वाली साइड बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होती है ना। तो मैंने बताया था ये सबसे बड़ी साइड है, तो बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दो छोटी साइडों के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, ओके। तो अब हम इसका यूज कैसे करेंगे? अब ये थीटा और ये, इसका ट्रिग्नोमेट्री से क्या रिलेशन है, ये हम बाद में देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, है ना। तो इस पर हम 1 या 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक। हमने माना ये 3 है, 3 मीटर सेंटीमीटर कह लो, सेंटीमीटर 4, इसे हटा दो, 3 4, हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दो भाई, ठीक। तो ये जो है, ये हाइपोटेनस है, कितनी होगी? ये होगी, है ना। तो ये कितनी होगी? एच स्क्वायर इज इक्व टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो
एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 + 9, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो एच स्क्वायर स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उधर क्या बन जाएगा, उधर वो बन जाएगा 25 की पावर 1/2 और √25, है ना। तो √25 कितना होता है, 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया h इज इक्वल टू इतना। ऐसे ही हम फाइंड करते रहेंगे कि हमसे अगर 3, इसके लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम इसका रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री से कैसे हम ये देखते हैं। तो अब इसका रिलेशन देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री से अब इसका रिलेशन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेशन कैसे है। ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि एक एंगल से रिलेटेड है, इसलिए हम सर्कल भी ले सकते हैं। सर्कल ले लिया, ओके। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, लिख देते हैं वाई एक्स, ओके। अब इसके अंदर हम एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है भाई, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये है P, ठीक है। इसको हम कह देते हैं x, y। इस P पॉइंट को हमने क्या कह दिया, इस P पॉइंट को, इस वाले को, इसको हमने कह दिया x, y। अगेन यहाँ पे ये वाला एंगल क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो मुझे भी दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है 90 डिग्री, ओके। कितना दिख रहा है, ये 90 डिग्री। तो इसके जो ठीक सामने होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनस, है ना। h बोल दो, इसको हम बोल देते हैं h। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस। ये क्या हो जाएगा, बेस। ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, तो ये बचा हुआ क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ओके। ठीक, अब अगर हम इस h को देखें, ये h है क्या एक्चुअल में ये है इस सर्कल की रेडियस। और ये बेस क्या है, बेस है, बेस क्या है, ये 10th में पढ़ा है, ये और ये एक्सिस तो पढ़नी आती होंगी। ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस बाई एक्सिस है। अगर ये वाला पॉइंट x, y है तो हमारी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, x। इसको हम क्या कहेंगे, x। ये वाली डिस्टेंस बाई है, क्योंकि ये बाई है इसलिए ये बाई। ऐसे देखो, ये बाई और ये x है, ये x, तो इसके परपेंडिकुलर ये सारी की सारी बाई होंगी। ऐसे करके हम कोई सी भी ले लें, ये सारी बाई होंगी, और ऐसे करके हम कोई सी भी ले लें, ये सारी की सारी क्या होंगी, x, ठीक है। तो ये हो गई x और ये क्या हो गई, बाई, ओके। अब हम देखते हैं रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक
मैट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे साइन के लिए क्या है, साइन थीटा। ओके, हमको निकालना है साइन थीटा। तो इसके लिए एक ट्रिक, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। हम सीधे सीधे ऐसे देखते हैं, देखो थीटा से हाइपोटेनस जुड़ा हुआ है, ये हाइपोटेनस इससे जुड़ा हुआ है, ये हाइपोटेनस किससे जुड़ा हुआ है, थीटा से, ठीक है। हाइपोटेनस किससे जुड़ा हुआ है, थीटा से। अगर हमको एक्स फाइंड करना है तो हाइपोटेनस किससे जुड़ा हुआ है, थीटा से। तो देखो आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या रख दोगे, एक्स, ठीक है। अब दूसरा वाला ये बाई है, तो बाई हाइपोटेनस से जुड़ा हुआ नहीं है, थीटा के जो हाइपोटेनस से नहीं जुड़ा हुआ है उसको हम लिखेंगे ऐसे, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू बाई, मतलब हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू जो थीटा से ज्वाइन नहीं है, जैसे आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू बाई। ये थीटा आ रहा है ना, तो इसको हम कह देंगे आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसे। बस इतना समझ लो, फिर आगे बताता हूँ। इसे बस याद कर लें, क्या कर लें, अगर अब तक नहीं रटा है तो भैया जी और बहनों जी रट लें, है ना। फोकस दें यहाँ पे बार बार मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत काम में आएगा ये, बहुत ज़्यादा काम में आएगा। और इसी मेथड से करें जो मैंने बताया। अगर आपको नहीं पता है तो सिर्फ यही मेथड करें, बहुत आसानी होगी। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे 4 रेशियोज और बचे, कौन कौन से, टैन थीटा बचा, कॉट थीटा बचा, कॉसेक थीटा बचा और सेक थीटा बचा, ठीक। अब भाई इन 4 का हम क्या करें, है ना। अब ये चार हम कैसे याद करें, तो सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। देखो तुमको टैन थीटा फाइंड करना है, ठीक है। टैन थीटा क्या करना है, फाइंड, मान लो टैन थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो अब क्या करो, अब तुम ये करो कि टैन थीटा होता क्या है, हमको ये पता होना चाहिए। टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसकी तो वैल्यूज़ हमने निकाल रखी हैं, देखो आर कॉस थीटा हमने ये निकाला था, आर साइन थीटा हमने ये निकाला था। तो अगर आर कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा करोगे ऐसे, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपने आप हो जाएगा, देख लो ध्यान से। या फिर ऐसा कर लो कि आर को इधर ले जाओ, आर को इसमें इधर ले जाओ, आर को इसमें इधर ले जाओ, तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ऊपर देखो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी वाई अपॉन आर, वाई अपॉन आर अपॉन, इसे रटना नहीं है, इसे बस हमको क्या याद करना है, ये बिल्कुल रट्टा मार लो, ठीक है। ये एकदम रट लो बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत यूज़ होगा। बाकी सब ऐसे देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट कर दो बाई अपॉन आर, साइन थीटा की वैल्यू हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स अपॉन आर हो गई, एक्स आर इधर आ जाएगा तो एक्स अपॉन आर, कॉस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन आर, ठीक है।
तो कितनी हो गई, टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया वाई अपॉन एक्स। ये तुमको रटना नहीं है, ऐसे ही फाइंड करना है। कॉट थीटा कितना होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा। क्या, टेन थीटा का उल्टा। ये भी तुम्हें रटना नहीं है, बस ये याद रखना है कि टेन थीटा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। किसका उल्टा, टेन थीटा का। किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। बस इतना याद करना है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है ये दो, अगर ये दो तुम नहीं निकाल पाए तो आगे ये सब खत्म। ओके, तो इसलिए इन दो को एकदम रट्टा मार लें बिल्कुल बढ़िया से। तो ये कॉट थीटा कितना हो गया, टेन थीटा का उल्टा। तो टेन थीटा का उल्टा कितना हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस निशान का मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कहीं कुछ गलत समझ बैठो। ऐसा करते हैं, टेन थीटा का उल्टा कितना हो गया, लगा ही दो। ये याद नहीं करना है, ये भी याद नहीं करना है, बस ऐसे कि समझ लो कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा कितना होता है, टेन थीटा का उल्टा। तो कॉट थीटा कितना हो गया, ऊपर टेन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन एक्स थी, तो टेन थीटा का उल्टा कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। ऐसे ही तुमको तो अगर निकालना है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा का उल्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू देखो, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स अपॉन आर। क्या है, एक्स अपॉन आर। तो तो कॉस थीटा की उल्टी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा है एक्स अपॉन आर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर अपॉन एक्स। उल्टा इतना ही तो होगा। ऐसे ही कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। क्या होता है ये, कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। किसका उल्टा, साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा भाई, जाओ यहाँ पे, साइन थीटा की वैल्यू तुमने निकाल रखी है, वाई अपॉन आर को इधर ले जाओ, तो वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्व टू वाई अपॉन आर आएगा इतना। तो वाई अपॉन आर का उल्टा क्या होगा, आर अपॉन वाई। ठीक है, बस सारे आ गए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। अगेन वही लेते हैं, तुमने पीछे लिया था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये 3 है, मान लो ये 4 है, ये 3 है। अब तुम्हें, और ये है थीटा। हमने हर बार ऐसे ही लिया, थोड़ा उल्टा कर देते हैं ना। ये है थीटा। ओके, अब तुम्हें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। क्या बताने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब देखो सॉल्यूशन, थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं अपने आप करना चाहें तो स्टॉप करके ट्राई कर लें। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसे फाइंड कर लें, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है, हम इसको निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है, का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो एच पिछले वाले क्वेश्चन में देख लगाया था हमने, कितना आया था, 5। मुझे सीधे याद भी है, 3 4 5, या फिर 3, या फिर उल्टा भी, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 है, तो उल्टा भी कर सकते हो। ये 3 4 हैं, ये 3 4 हैं, तो यहाँ पे 5 होगा। यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 हो सकता है, यहाँ पे 3, 3 4 5। ओके, तो एच आ गया 5, आ गया 5। अब साइन थीटा क्या होगा, तो हमने बताया था ये थीटा है, तो एच कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा,
एच कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 4। देखो एच कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 4। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 4/h। एच की वैल्यू कितनी है 4/5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वैसे ही एच साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं है तो हम क्या लेंगे, जहाँ पे थीटा नहीं होता उसके साथ एच साइन थीटा इज इक्वल टू 3। तो एच साइन थीटा इज इक्वल टू 3। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/h। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब हमको निकालना है टेन थीटा। क्या निकालना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होगा, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा सिंपल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5। ऐसे लिखो 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5। डिवाइड तो देना आता ही होगा, 5 5 3/4। 5 को हमने दिया, काट उड़ा दो, काट दो। ठीक भाई, कर दिया। अब कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कौन रह गया, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है बताओ भाई, 1/tan थीटा, यानी कि टेन थीटा का उल्टा। ये नहीं भी लिखो तब भी चलेगा, टेन थीटा का उल्टा होता है, ये हमको पता है। टेन थीटा का उल्टा कितना होगा, ये 3/4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3। ऐसे ही रह गया सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, क्या होगा सेक थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है ना। तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होगा, (5/3). और कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा साइन थीटा का अपोजिट। ठीक है, साइन थीटा को उल्टा कर दो भाई, अपोजिट लिख दो साइन थीटा का, कितना होगा 5/3। नहीं 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 नहीं, कहाँ गलत हो गया, सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट 5/4। कॉसेक थीटा 5/3। ओके, बस इतना ही एफर्ट करना, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद बचे हुए पार्ट को, इसको हम कुछ पार्टों में डिवाइड करेंगे और उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो 1/1 हम मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट कर लेंगे, जो फिजिक्स के लिए नीड है, मेनली सिर्फ वही टूल्स पढ़ाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।